वंस अगेन वेलकम बैक गाइस टू द पढ़ाई लिखाई। और आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जो है आपका आपकी प्राचीन इंग्लिश ग्रामर का पार्ट सेकंड। क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी चैप्टर पार्ट 1 में, चैप्टर 8 के पार्ट 1 में, कि एक्चुअल में टेंसेस क्या होते हैं, कैसे इसका राइट यूज करते हैं। बहुत सारी क्वेरीज थी और मैंने आपको, अगर आपको याद ना हो तो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, आई के संग हम इस कहाँ यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि आई के संग एनी यूज होता है, कि बहुत सारे, बट किसी ने कोई है रेयरली किसी ने कमेंट करके बोला था कि आई के संग यहाँ हो सकता है। बट मैं आपको फिर से चांस देता हूँ कि आप सर्च करिए, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। वरना इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में आई के संग इसका यूज कैसे किया जा सकता है। तो बने रहो लास्ट तक। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंगल सेकंड भी, सिंगल पॉइंट भी आप स्किप करके मत देखो, जिससे अगर आप ऐसा स्किप करते हो तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर देते हो, क्योंकि बीच बीच में केवल एक्सरसाइज ही आपको नहीं करा रहा होता हूँ, बहुत सारे फैक्ट्स आपको बता रहा होता हूँ। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट करे जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी जो 10th एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही थी यहाँ से, देन दिस इज द रीराइट द सेंटेंस व्हाइल यूजिंग द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो प्रोग्रेसिव टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मतलब अपनी हमारे फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ था, दैट इज द फीचर इंडेफिनिट फीचर, सॉरी फीचर कंटिन्यू। पर प्रोग्रेसिव का मतलब होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे थे, रहा है, रही है, रही है, हमने प्रेजेंट पास्ट के बारे में बात की थी, हमारे थे रहा था, रही थी, रहे थे, और हम फ्यूचर के बारे में रहा है, रही होंगे, रहे होंगे। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तो सेंटेंस हमारा जो मीन्स निकलता है के अकॉर्डिंग रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, मैं मैच खेल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। बट फ्यूचर में हम बात कर रहे होते कि ऐसा कर रहा होगा, तो ये जो सेंस है हमारा यहाँ निकल रहा होता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज दे रखी है। फिफ्थ हमारी ही प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड एट दिस टाइम टुमारो, वो इस समय इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा होगा। तो पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव कैसे करते होते हैं, लाइक ही विल बी प्लेइंग, यहाँ पे विल वी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा रहा होता है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम वी के संग आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं तो हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है। बट एक चीज आपको दिखा, आपने कई बार इस सेंटेंस में पढ़ा भी होगा कि विल बी के संग थर्ड फॉर्म, विल बी प्लेड वर्ड भी आ सकता है या कोई और वर्ड भी आ सकती है। तो एक्चुअल में वो पैसिव्स होते हैं। जब पैसिव वाला पर्टिकुलर चैप्टर आप देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको समझ में आएंगे कि विल बी के संग कहाँ थर्ड फॉर्म यूज की जा रही होती है और कहाँ पे हमारी जो है आईएनजी फॉर्म यूज किया। जब हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आईएनजी फॉर्म्स को लेकर चल रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे लिया हुआ है ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा अगेंस्ट इंग्लैंड एट दिस टाइम टुमारो, कि वो इस समय पे क्या कर रहा होगा, इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा होगा। ओके, एंड नाउ सेकंड इज द प्लेन गो। तो यहाँ पे हमने करना है दे विल बी planning to go out on the tour when you will meet them. They plan to go out, वो प्लान कर रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे होंगे। कब? जब आप उनसे मिलोगे तब वो प्लान कर रहे होंगे क्या, टू गो आउट ऑन अ टूर when you will meet them. थर्ड है I meet my friends tomorrow morning। तो यहाँ पे भी आपको फ्यूचर प्रोग्रेसिव का यूज करना है, तो यहाँ पे स्टेप से बना सकते हैं। I will be meeting my friends tomorrow morning. I will be meeting with my friends tomorrow. द फ्लावर्स ब्लूम, ब्लूम का क्या मतलब होता है, ब्लूम का मतलब होता है खिलना। तो हमने बोला फूल खिल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। कई जगह मैंने एक स्कूल है हमारे लोकल में, उसको नाम है ब्लूमिंग डेल। डेल का मतलब होता है घाटी, ब्लूमिंग मतलब खिलती हुई घाटी, ठीक है ना। तो जो ब्लूम वर्ड आता है इसका मतलब होता है खिलना, स्पेशली फूलों के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो फ्लावर ब्लूम नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स विल बी ब्लूमिंग नेक्स्ट मंथ, जो फूल है अगले महीने खिल रहे होंगे। In a few seconds we visit श्रीनगर, कुछ ही few weeks में, in a few weeks we visit श्रीनगर, हम कुछ ही हफ्तों में श्रीनगर विजिट कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है that is the a few, ठीक है। कहीं आपने देखा होगा यहाँ वर्ड आता है few, कहीं पे होता है a few, कहीं होता है the few। तो what is the difference between a few, a few and the few? इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है आपको पता है? देखो एक्चुअल, चलो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। देखो केवल जब हम फ्यू वर्ड का यूज कर रहे होते हैं तो हम एक नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। लाइक नेगेटिव सेंस का मतलब है, लाइक मुझे मान के चलो आज जरूरत, मैंने ये पर्टिकुलर चीज जो है एग्जैक्टिव वाले चैप्टर में बताई थी, फिर भी शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। मान के चलो मुझे 100 रुपए की जरूरत है और मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं, तो मेरे लिए क्या वो ना के बराबर में होना या ना होना नहीं है। मुझे पिज्जा खाना है जो 100 रुपए में आएगा और मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, तो 10 रुपए का मतलब है कि मेरे पास ना के बराबर है। तो आई हैव वो फ्यू रुपीज, ठीक है, मतलब मेरे पास ना के बराबर है। अगर मैं बोलूं आई हैव 10 रुपीज, आई हैव फ्यू रुपीज, मेरे पास ना के बराबर है। या मान के चलो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में बारिश हो रही है, एंड देन उस समय पे आपके केवल 4-5 बच्चे आए हुए, तो आप क्या बोलोगे, क्लास में केवल ना के बराबर बच्चे थे, तो दे आर फ्यू स्टूडेंट इन क्लास। बट आप फ्यू कब होता है, जब आप पॉजिटिव सेंस देना चाहते हो, जब कुछ पॉजिटिविटी है, मतलब कुछ है।
मतलब इन कुछ हफ्तों में, मतलब कुछ ही हफ्तों में, मतलब बोल सकते हैं हम कि हम प्लान कर रहे हैं कि विद इन 1-2-3 वीक्स के अंदर हम लोग विजिट कर रहे होंगे कहाँ पे, श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ पर है, कश्मीर में। तो वहां पे हम वीक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। द फ्यू का क्या मतलब हो रहा है, जब हम हमारे पास में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, लाइक हमारे पास एक मान के चलो कि मेरे पास 4 और 5 बुक्स हैं और मैंने सारी की सारी पढ़ ली, मतलब मेरे पास तो एक तो कुछ ही बुक है, 4-5 तो ज्यादा नहीं होती, बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक्स हो रही, लेकिन मैंने सारी की सारी पढ़ ली। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई हैव द फ्यू बुक्स दैट आई हैव रेड, आई हैव द फ्यू बुक्स दैट आई रेड। मैंने वो, मेरे पास कुछ किताबें थी, मैं सारी की सारी पढ़ ली हैं। लाइक मेरे पास में एक पिज्जा है, पिज्जा में 4 स्लाइस होते हैं, अगर मेरे पास में केवल एक ही स्लाइस था, थोड़ा सा मतलब केवल हम फ्यू वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, तो द फ्यू हम लगा रहे हैं, तो आई हैव द फ्यू पार्ट ऑफ पिज्जा दैट आई हैव ईटन, इसको मैंने खा लिया। लिटिल के लिए भी हम सेम कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो होता है हमारा अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल लाइक जैसे मान के चलो वाटर बोतल है, उसमें पानी है, तो वो पानी क्या है, वाटर क्या है, मैंने आपको लास्ट में समझाया था, वो अनकाउंटेबल में चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल कैटेगरी में है, जिसको लेकिन वाटर को तो काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल चीजों के लिए हम यूज कर रहे होते हैं हमारा लिटिल और द लिटिल, और काउंटेबल चीजों के लिए यूज करते हैं फ्यू, आप में द फ्यू। तो ये एक हमारा फैक्ट हो जाता है। चलो इसकी एक्सरसाइज हम फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इन अ फ्यू वीक्स वी विल बी विजिटिंग श्रीनगर, कुछ ही हफ्तों में हम श्रीनगर विजिट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, श्रीनगर विजिट कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारी 11th एक्सरसाइज है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या किया था, हैजर के साथ थर्ड फॉर्म कर रहे थे, हम पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म कर रहे थे, फ्यूचर में हम विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे। मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर क्या कर रहे हैं हम सभी जगह विल का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम विल हैव का यूज करते हुए हम करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, ही डू दिस जॉब in half an hour, तो यहाँ पे हो जाएगा he will have done this job in half an hour, he will have done, वो आधे घंटे में अपना काम कर चुका होगा। यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, इस टाइप के सेंस हमारे निकल रहे होते हैं। he win a scholarship, यहाँ पे हो जाएगा he will have won a scholarship, यहाँ पे वही हमने will के संग have लगाया, देन थर्ड फॉर्म यूज किया, win, won and won। I leave for Ludhiana by this time, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I will have left for Ludhiana by this time, simple। यहाँ the peon rings the bell by the time we reach school, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, the peon will have ring the bell by the time when we will reach school। फिफ्थ दिया हुआ she prepare lunch by this time, तो क्या होगा, she will have prepared lunch for this time। सिक्स दिया हुआ है हमारा he start for home, तो यहाँ हो गया he will have started for home by the time when she will reach there। तो इस टाइप से हमारी ये एक्सरसाइज 11th वाली है। इसका 12th एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग द ब्रैकेट फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊं, प्रोग्रेसिव क्या है हमारा, कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द फ्यूचर परफेक्ट हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, इसका यूज करते हुए हमें कंप्लीट करना है हमारा। तो वाई दिस टाइम द कमेटी आर्ग्यू ऑन द पॉइंट फॉर 2 hours। यहाँ पे क्या है, जब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं, तो यहाँ टाइम को डिनोट कर रहे होते हैं, लग रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रही थे या रहा, मतलब हमारे रहा रही वाले सेंटेंसेस होते हैं एक्चुअल में। अगर प्रेजेंट है तो रहा है रही है हो जाएंगे, पास्ट है तो रहा था रही थे हो जाएंगे, और फ्यूचर है तो रहा होगा रही होंगे वाले सेंटेंस होंगे। बट यहाँ पे टाइम आ जाता है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये है व्हाई दिस टाइम, इस समय तक द कमेटी विल हैव बीन आर्ग्यूइंग, इस समय तक कमेटी जो है आर्ग्यू कर रही होगी ऑन द पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे फॉर 2 hours, 2 घंटों तक। आप एक कंजम्पशन लगा रहे हो, इस समय तक ऐसा हो रहा होगा। ही राइट्स बाय 8 AM, तो क्या होगा यहाँ पे, ही विल हैव बीन राइटिंग बाय 8 AM, 8 बजे तक लिख रहा होगा, ठीक है। And then their boys play cricket for 2 hours, the boys will have been playing cricket for 2 hours, यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया है दे वेट फॉर अस सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे फिफ्थ हमारा व्हाई द एंड ऑफ दिस वीक द सी लर्न्स फ्रेंच फॉर 2 years, तो व्हाई द एंड ऑफ दिस वीक सी विल हैव बीन लर्न फ्रेंच फॉर 2 years। एक्चुअल में यहाँ पे बाय मिस्टेकन जो है हमारा हैज लिखा हुआ है, हमें विल हैव वर्ड का यूज करना है। क्या आएगा हमारा, विल हैव, ओके।
फिर हमारा 13 एक्सरसाइज हुआ है, पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट इन सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड रीराइट। अब यहाँ पे हमें दो चीज का यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, मतलब प्रेजेंट डेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को हमें रीराइट करना है। यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया है, आई जनरली गो टू ऑफिस बाय कार बट टुडे आई एम गो बाय बस। यहाँ पे दोनों में वर्ब हमारी गो दी हुई है तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, आई जनरली गो टू ऑफिस बाय कार, मतलब क्या होता है, जनरली मैं जाता हूँ ऑफिस कार से, बट टुडे आई एम गोइंग बाय बस, मैं बस से जा रहा हूँ। जैसे आप बोल सकते हो मैं टुडे रोज जो है स्कूल बस से जाता हूँ बट आज मैं पैदल जा रहा हूँ। जनरली आई गो टू माय स्कूल बाय स्कूल बस बट टुडे आई एम गोइंग ऑन फुट, मैं जो है पैदल जा रहा हूँ। ठीक है, My daughter come here tomorrow. They usually spend their holiday here. तो यहाँ ऐसे हम कन्वर्ट कर देंगे, My daughters are coming here. My daughter daughters, चूंकि यहाँ पे एस जो है मिस हो गया तो यहाँ पे आर ही होगा। My daughters are coming here tomorrow. They usually spend their holiday here. थर्ड हमारा पार्ट दिया हुआ है, these day I read some novel. तो these day I am reading some novel. फोर्थ है, he go to school on foot every day. तो he goes to school on foot every day. यहाँ पे every day आया इसलिए हमने goes वर्ड का, वह रोज स्कूल जाता है, कैसे, पैदल जाता है, वह रोज स्कूल पैदल जाता है। I rarely use an umbrella. मैं कभी कभी या मुश्किल से कभी एक umbrella यूज करता हूँ, बट today I carry one, तो इसको हम चेंज करेंगे, I rarely use an umbrella, but today I carry one. मैं मुश्किल से कभी umbrella यूज करता हूँ लेकिन आज मैं एक कैरी कर रहा हूँ, the simple part। 6 का दिया हुआ है, he still do this homework. तो यहां हम चेंज करेंगे, क्या होगा, he still doing his homework. still मतलब अभी तक वो क्या कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है। Ask the man what he, अब यहाँ पे want वर्ड यहाँ का यूज करना है, तो as the man, ask the man what he wants, यहाँ पे जो वर्ड है that is the ask, यहाँ होगा ask the man what he want, not as। I am again repeating, इसे आप यहाँ गलत नहीं करेंगे, that is the ask the man what he wants। अब ये वो बच्चे यहाँ पे स्किप करेंगे जो वीडियो को बार बार स्किप करके केवल अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, उनके हम निश्चित तौर पे वो गलत करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, बाय मिस्टेक, वी ऑल आर ह्यूमन एट द टाइम ऑफ टाइपिंग। आप देखते हो जब टाइपिंग चल रही होती है तो बहुत स्पीड से हम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है आपका यहाँ डिलीवर करने के लिए, तो दैट्स वाई ये जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ask the man what he wants, the simple thing। He usually go to school by 8 AM but today he go at 9 AM। क्या होगा, he usually goes to school, वो जाता है स्कूल 8 AM but today he is going to 9 AM, लेकिन वो आज जो है 9 बजे जा रहा है। तो हमारा 9th है, she visit the hospital several time in a month। The time the she visit the hospital several time a month। The 10th part, the earth revolves, तो ये होगा earth revolves around the sun। जो अर्थ है हमारी revolves मतलब घूमती है, around the sun, सन के आसपास घूमती है। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। नेक्स्ट हमारी 14 एक्सरसाइज आती है, पुट द वर्ब्स ब्रैकेट इन द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रोग्रेसिव और द सिंपल परफेक्ट। हमें 3 टेंस का यूज करते हुए इन सेंटेंस को रीराइट करना है। कौन कौन से, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हुए हमें इन सेंटेंसेस को क्या करना है, इनको रीराइट करना है, एक सेंटेंसेस बनाने। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये लिखा है आई जस्ट फिनिश माई वर्क, तो हम लिख सकते हैं आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क, मैंने अभी अपना वर्क कंप्लीट किया है या फिनिश किया है। सी प्रे एट दैट मोमेंट, तो सी इज प्रेइंग एट दिस मोमेंट, वो इस समय प्रे कर रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। ही गो टू फॉर स्विमिंग एवरी डे, ही गोज फॉर स्विमिंग एवरी डे, वो रोज स्विमिंग के लिए जाता है। आई ऑलरेडी मेट हिम, है ना, तो यहां हो जाएगा आई हैव ऑलरेडी मेट हिम, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूं। फिफ्थ वर्ड है द बॉयज वर्क हार्ड दीज डे, यहां हो जाएगा द बॉयज आर वर्किंग हार्ड दीज डे, इन दिनों जो बॉयज हैं बहुत जो है कठिन परिश्रम कर रहे हैं। 6 हमारा दे लिव इन दिस हाउस फॉर 3 years, तो यहां हो जाएगा दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years, सिंपल, क्योंकि हमने क्या किया, yeah, okay, and right now again that is the they, and again we are using the y is missing here, again is a typing mistake, so ignore it. So what is the means of the sentence is they have been living in this house for 3 years, or the mean of the sentence, they have been living this house for 3 years. Next one, she seemed to be very busy, तो यह हो जाएगा she seems to be very busy। okay, they still not succeed in the reaching the top, so they have still not succeeded
हाँ, इन रीचिंग द टॉप, ये हमारा परफेक्ट में हो गया, दे हैव स्टिल नॉट सक्सीडेड इन रीचिंग द टॉप। 9 दिया हुआ है सिंस व्हेन यू हैव दैट न्यू स्कूटर, सिंस व्हेन यू हैव दैट न्यू स्कूटर को हम स्टेप से बना सकते हैं। 10 दिया है ही नॉट ज्वाइन एनी स्कूल येट, तो ही हैज नॉट ज्वाइन एनी स्कूल येट, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 15, क्या है एक्सरसाइज नंबर 15 में दिया हुआ है पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है, पास्ट और द पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का हमें यूज करते हुए इन्हें रीराइट करना है। क्या करना है, इन सेंटेंस को हम दोबारा से रीराइट करेंगे। एक बार समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। ही वर्क्स हार्ड फॉर द लास्ट 3 आवर्स, हमें कौन कौन से टेंसेस को बनाना है, जैसे सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं, हम पास्ट का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस है ही वर्क्स हार्ड फॉर द लास्ट 3 इयर्स, तो यहाँ पे लास्ट फॉर द लास्ट 3 इयर्स लगाया हुआ है, जब इसे परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा हमारा ही हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 3 इयर्स। अच्छा, मैंने कैसे डिसाइड किया कि एक्चुअल में इसे जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने देखा यहाँ पे पहले से उन्होंने मेंशन किया हुआ है लास्ट 3 इयर्स और यहाँ पे फॉर का यूज हुआ। जब मैंने आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया था सिंस एंड फॉर के बारे में। जब डेफिनेट चीजें होती हैं तो हम सिंस लगाते हैं, इंडेफिनेट होता है फॉर लगाते हैं। तो ये पहले ही इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ये जो पर्टिकुलर चीज है वो क्या है, वो हमारा क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट जो है प्रोग्रेसिव का पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पहले से जब मेंशन हो रखा है तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, शी हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 3 आवर्स, हमने यहाँ सिंपल हो गया। नेक्स्ट दिया है ही मीट मी लास्ट नाइट, अभी ही मीट मी लास्ट नाइट, तो यहाँ इसको बना सकते ही हैज मीट मी लास्ट नाइट, वो मुझे कल रात मिला, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हैज लगाया हुआ है तो मिला है, अगर मैं यहाँ पे हैड कर दूंगा मिला था, ही विल हैव कर दूंगा तो वो कल यहाँ पे तो लास्ट नाइट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट नाइट, वो कल रात मुझे मिलेगा, है ना। तो इस टाइप से सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है दे लिव हियर सिंस 2000 दे कैन गो टू अहमदाबाद, यहाँ पे लिव और गो का यूज करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे रेड करना भूल गया इसको, ये आपकी बुक में रेड दिया हुआ है। तो यहाँ हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हुआ दे हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2000 जो हमारी ईयर है 2000, वो तब से यहाँ रह रहा था। दे हैव गॉन टू अहमदाबाद, अब वो जो है अहमदाबाद चले गए हैं। मैं आपको पहले भी आपको बता दिया, फिर बता दूं, ये जो है ए कैपिटल बनाया हुआ है, स्मॉल नहीं है, क्योंकि ये जो है फॉन्ट जो है सीरियल वाला है, इसीलिए इस पर्टिकुलर फॉन्ट में इस टाइप से ए जो है कैपिटल बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आजकल सारे स्कूल्स में कर्सिव राइटिंग को बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो मैंने पर्टिकुलर ये जो है कुछ कर्सिव राइटिंग का यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, इसीलिए ये जो फॉन्ट है मैंने चूज किया हुआ है। तो यहाँ आप ये इसको कैपिटल ए में ही कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल ए ही बनाएंगे, मतलब कैपिटल जब हम कर्स से बना रहे होते हैं तो उस टाइप से बना रहे होते हैं। लाइक अगर मुझे अहमदाबाद लिखना है तो ए एंड देन एच को मैं इस टाइप से जोड़ने की कोशिश करूंगा, ए एच एम ई, मतलब क्या हम सारे वर्ड्स को जोड़ के लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये हमारा कर्सिव राइटिंग हो जाता है। इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर ये जो है फॉन्ट चूज किया था, ठीक है। तो यहां हमारा हो जाता है दे हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2000 दे हैव गॉन टू अहमदाबाद, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा फोर्थ है आई गो देयर स्टडी। अब स्टडी है पास्ट में दिया हुआ है तो मैं इसे पास्ट का ही यूज करेंगे, और हमें पास्ट में क्या यूज कर सकते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हैं, पास्ट और प्रेजेंट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है तो हमें पास्ट परफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, पास्ट ऑफ द परफेक्ट का यूज। तो यहाँ पे आई हैड गॉन देयर यस्टरडे, मैं कल वहां गया था, आई गो स्टडी, स्टडी है तो मैं पास्ट इंडेफिनिट में, अगर आप इंडेफिनिट बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आई वेंट देयर स्टडी, मैं कल वहां गया था। दोनों तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। देखो जो मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में बनाया हुआ है वहां यहाँ पे कन्वर्ट होके पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। इसको जब हम पास्ट में करेंगे तो जहां हैड गॉन लिखा हुआ है वहां तो हमें सिर्फ केवल वेंट का यूज करना है, WENT, तो हो जाएगा आई वेंट देयर स्टडी, और आप इस टाइप से बनाएंगे तब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सी डू हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। अगर मैं सिंस मॉर्निंग आया हुआ है तो मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो ये हुआ सी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हैज बीन की जगह हैड बीन करूंगा तो ये पास्ट में हो जाएगा, मैं विल हैव बीन करूंगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा। बट यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट दिया नहीं है, मुझे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे हैज बीन डूइंग करा। अगर आप चाहते हो तो हैड बीन भी कर सकते हो। शी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग।
तो ये हमारी 15 एक्सरसाइज का हो जाता है। इसका 6 पार्ट दिया हुआ है, सी नॉट टेक इज लंच येट अभी तक नहीं किया है, तो परफेक्ट में बनाना है हमें सिंपल सा, तो ही हैज नॉट टेकन हिज लंच येट, इस टाइप से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 दिया हुआ है, माय फादर वर्क इन द ऑफिस फॉर 30 इयर्स, फॉरवर्ड का ही हुआ, वही हमें परफेक्ट में बनाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको बनेगा, तो परफेक्ट माय फादर हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 30 इयर्स, मेरे फादर जो है पिछले 30 साल से, मतलब 30 साल से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं। आप बोल सकते हो स्कूल में आप पढ़ रहे हो, अभी 8th में हो, अगर आपने फर्स्ट में लिया था, लाइक आई have been studying in the school for 10 years, आप for 10, क्योंकि 10 में इसलिए बोला क्योंकि आपने एनसी एंड केजी भी वहीं से किया होगा, तभी आप 8 में आए हो। अगर आप फर्स्ट में एडमिशन लिया है तो आपने 8 लगाना है, for 8 years, ऐसे ही आपने बोला my father has been working in the office for 30 years। नेक्स्ट है he visit the zoo before, तो यहाँ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, he had visited the zoo before, उसने पहले जू को क्या किया हुआ है, विजिट किया हुआ है, बिफोर लगाया हुआ था इसीलिए यहाँ पे हैड का यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप हैज वर्ड का यूज करके इसे बना सकते हो, ही हैज विजिटेड द जू बिफोर, उसने पहले भी जू को विजिट किया है, मतलब वो पहले भी जू में घूमने आया है। अच्छा, आप में से कितने लोग जू में घूमने गए हैं, कमेंट में बताना जरा कितने लोग जू गए हैं। जू हमारे आसपास लखनऊ में सबसे पहले आ जाता है, लाइक यहाँ पे यूके में हमारे कई सारे स्नैक्चरीज वगैरह हैं, जू हैं, तो आप कौन कौन से जू में अब तक घूम के आ चुके हो, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। 9th वाला है आई नॉट टू माई वर्क यट, तो यहाँ पे क्या है, आई हैव नॉट डन माई वर्क यट, यहाँ पे यट वर्ड का यूज मैंने अभी तक नहीं किया, तो इसलिए मैंने इसको परफेक्ट में बनाया, आई हैव नॉट डन माई वर्क यट, इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। 10th यहाँ दिया हुआ है, सी वॉश द क्लॉथ फॉर हाफ एन आवर, तो फॉर वही फॉर हाफ एन आवर परफेक्ट कंटिन्यू में बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैज बीन वॉशिंग, वो धो रही है अपने कपड़ों को, हाफ एन आवर, इसलिए आधे घंटे से वो अपने कपड़ों को धो रही है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फिर आज हमारा 6th एक्सरसाइज है, पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी कि किस चीज सेंटेंस का यूज करके, किस टाइप के टेंसेस का यूज करके हमें ये बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है, पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है, देन हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, या हम कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करके इनको सेंटेंस को हमें रीराइट करना है। क्या करना है, रीराइट करना है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आई वेट फॉर द ट्रेन फॉर 15 मिनट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही फॉर 15 मिनट्स है, पर पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं हम। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 15 मिनट, मैं 15 मिनट से ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अगर मैं केवल मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था तो आई वॉज वेटिंग हो जाएगा, बट आपने बोला 15 मिनट से कर रहे हो तो आपको हैड बीन का यूज करना पड़ेगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 15 मिनट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि केवल कंटिन्यूअस क्या है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। कंटिन्यूअस वो है जहां केवल रहा रही वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं, वो केवल हम बाजवर का हमारे इज़ारम के साथ में यूज कर रहे होते हैं, बाजवर के संग यूज करते हैं, विल बी के संग यूज करते हैं। बट जब टाइम आ जाता है तो हम हैज बीन के संग यूज करते होते हैं, हैड बीन के संग में या विल हैव बीन के साथ में। तो वही चीज मैंने की। अगर यहाँ आई हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 15 मिनट्स। सी रीड अ नॉवेल व्हेन आई गो टू मीट हर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वॉज रीडिंग अ नॉवेल व्हेन आई वेंट टू मीट हर। क्या हुआ, मैं वो जो है एक नॉवेल पढ़ रही थी जब मैं उससे मिलने गया। द टीचर टीच द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग, अब मैं सिंस वर्ड आया हुआ है तो मैं क्या करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। तो द टीचर्स हैड बीन, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट प्रोग्रेसिव का ऑप्शन दिया हुआ है, पास्ट प्रोग्रेसिव का दिया हुआ है, बट यहाँ पे जब प्रोग्रेसिव है, क्योंकि हमने प्रोग्रेसिव इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे अपने सिंस वर्ड का यूज हुआ है, सिंस मॉर्निंग, और सिंस किस में आ रहा है, सिंस एंड फॉर हमारे प्रोग्रेसिव टेंस में, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया, द टीचर हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट सिंस मॉर्निंग, सिंपल। For they already leave the Chennai when I reached there, तो यहाँ पे हो जाएगा they had already left, वो पहले ही चेन्नई के लिए निकल गए थे, when I reached there, जब मैं वहां पहुंचा था। फिर those days I prepare for the examination, ये हुआ these days I was preparing for the examination, इन दिनों मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा था। those days यहाँ पे पर्टिकुलर, सॉरी again that is the typing one is those days, and now this is the these days, so we can change the those days. those day I was preparing, मैं उन दिनों प्रिपेयर कर रहा था एग्जामिनेशन को, तो यहाँ पे आपको these की जगह those वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है आपको, those, okay। now next part 6-1, she works in the kitchen for an hour when the well rang, okay। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे कन्वर्ट करेंगे, she had been working in the kitchen for she had, यहाँ पे क्या हुआ, she had been working in the kitchen for an hour when the
well ring, वो यहाँ हो गया she had been working in the kitchen for an hour. Da is not here, यहाँ पे da को हम जो है कट करते हैं, that is the not a part of our sentence. तो she had been working in the kitchen for half an hour, for an hour when the bell ring, जब घंटी बजी थी उससे पहले वो क्या कर रहा था, वो एक जो किचन में काम कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रैवलर सडनली रियलाइज दैट ही गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो यहाँ इसको हम बनाएंगे द ट्रैवलर सडनली रियलाइज दैट ही वाज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, द ट्रैवलर सडनली रियलाइज, ट्रैवलर ने सडनली रियलाइज किया दैट ही वाज गोइंग, यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले गए, इसलिए हमने कर दिया दैट ही वाज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आई रीड व्हेन ही केम, तो क्या होगा, आई वाज रीडिंग व्हेन ही केम, मैं पढ़ रहा था जब वो आया। She talked to her mother when I entered the room, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, she was talking to her mother, अपनी मदर से बात कर रही थी, when I entered the room, जब मैं रूम में एंटर किया। 10th हमारा they not go far when they see a tiger, तो क्या होगा, they had not go far, वो ज्यादा दूर नहीं गए थे, when they saw a tiger, जब उन्होंने टाइगर को देखा था। तो यह स्टेप से हमारी एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ 17, put the verbs given the bracket in the future, simple future using the simple present, present progressive, shall, will and the we going forms। यहाँ क्या हुआ, इंडिया गो टू द पोल नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लान्ड जो एक्शन है उसको हमें कराना है। कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टेंसेस का यूज करते हुए। कौन कौन से टेंसेस हमारे, दैट इज द सिंपल फ्यूचर का यूज कर सकते हैं हम, हमारे सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज कर सकते हैं, शैल विल का यूज करते हुए या वी गोइंग फॉर्म्स का यूज करते हुए हमें इन्हें बनाना है। अभी हमारे पास कोई एक्शन है जो पहले से प्लान्ड है और यहाँ पे इस टाइप को सेंटेंस में दिया हुआ है और हमें चेंज करना है, रिराइट करना है, तो हो जाएगा इंडिया इज गोइंग टू पोल नेक्स्ट मंथ। इंडिया नेक्स्ट मंथ पोल करने जा रहा है, मतलब इलेक्शन करने जा रहा है। आई सेल माई कार आफ्टर दिवाली, ये हमारा इंटेंशन है, तो इंटेंशन शो करने के लिए आप बोल सकते हो आई शेल माई कार आफ्टर दिवाली। यहाँ पे आई विल का भी यूज करोगे तभी ठीक हो जाएगा ना, आई के हम डेफिनेटली शेल का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर हम विल का यूज कर रहे होते हैं। आई विल या आई शेल माई कार आफ्टर दिवाली, ये आपका इंटेंशन। इंटेंशन क्या बोलता है, आपका इरादा है, आपने सोच लिया है कि आप ऐसा करने वाले हो। We enjoy ourselves if the play is good, तो यहाँ पे डेफिनेट प्लान है, जैसे हमारा डेफिनेट प्लान था, तो यहाँ हो जाएगा we will enjoy ourselves, हम अपने खुद में एंजॉय करेंगे if the play is good, अगर प्ले जो है अच्छा होता है तो हम खुद में एंजॉय कर लेंगे, खुद से एंजॉय कर लेंगे। The president leave for England tonight, अभी ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, president is leaving for England tonight, आज रात प्रेसिडेंट इंग्लैंड के लिए निकल रहे हैं या जा रहे हैं, स्टेप से हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी प्लान्ड है, हमें दिया भी है, हमें जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम यूज करते हुए इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है इज द एग्जामिनेशन वी वेरी डिफिकल्ट, तो यहाँ पे वी वर्ब्स का यूज है, एक्सेप्टेशन है, तो इस टेंस को हम बिल्कुल चेंज करेंगे, इसे प्रेजेंट हमारा दिया हुआ है इसको हम फ्यूचर में ले जाते हैं। विल द एग्जामिनेशन वी वेरी डिफिकल्ट, क्या एग्जामिनेशन डिफिकल्ट होगा, है ना, तो यहाँ पे वी वर्ब्स का यूज करते हुए हमने यहाँ पे इससे वी का यहाँ यूज किया, तो सेंटेंस हम बिल्कुल चेंज कर दिया, ये हो गया विल द एग्जामिनेशन बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर दिया हुआ है आर यू मीट योर फ्रेंड्स एट द स्टेशन, यहाँ पे इंटेंशन का यूज करना है, क्या है इंटेंशन का, तो यहाँ पे हो जाएगा आर यू मीटिंग योर फ्रेंड एट द स्टेशन, आर यू मीटिंग, क्या अपने दोस्त से आप मिल रहे हो स्टेशन पे। आस्क मोती एंड ही गेव यू द आंसर, ये एक्सेप्टेशन है, तो क्या बोला आपने, आर यू गोइंग टू, one second, okay, I think are you going to theater, it is the part of the anything, sorry, forget that particular the sentence right there, the sentence यहाँ पे particular जो हमारा sentence है वो क्या दिया हुआ है, मैंने जो है आंसर्स यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया, बट आई फॉरगेट अबाउट द जो हमारा 7th पार्ट दिया हुआ है, तो हम 7th पार्ट देख लेते हैं। क्या यहाँ पे हुआ, आर यू देन ब्रैकेट में गो टू द थिएटर टुनाइट, तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं तो हो जाएगा आर यू गोइंग टू थिएटर टुनाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पर्टिकुलर है 2 बार रिपीट हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे सेंटेंस था हमारा, आप अपनी बुक में देख सकते हो, जिसे हम चेंज करके स्टेप से लिखने वाले हैं, आर यू गोइंग टू थिएटर टुनाइट। फिर हमारा आस्क मोती एंड ही गिव यू द आंसर, ये आपकी एक्सेप्टेशन है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, आस्क मोती एंड ही विल गिव यू द आंसर, आप मोती से पूछो तो आपके आंसर्स को देगा।
नाइन्थ है इट लुक एज इफ इट रेन, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बतानी है, तो पॉसिबिलिटीज के लिए हम विल का यूज करते हैं। इट लुक्स एज इफ इट विल रेन, ऐसा लगता है कि आज जो है बारिश हो जाएगी। फिर यहाँ पे 10th है वी प्लान टू गो टू शिमला दिस समर, डेफिनेट प्लान दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे वी विल प्लान टू गो टू शिमला दिस समर, यहाँ पे स्टेप्स हम कर लेंगे। तो यहाँ ये हमारा जो पर्टिकुलर पार्ट है ये जो है पूरी तरह से ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। हमारा अभी 18 वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, पुट द वर्ब्स गिवन द ब्रेक इनटू द करेक्ट फॉर्म फ्यूचर, यहाँ पे क्या करना है, हमें करेक्ट फॉर्म का यूज करना है फ्यूचर टेंस की एंड रीराइट करना है। सिंपल है, फ्यूचर टेंसेस का यूज करते हुए मतलब फ्यूचर फॉर्म, द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर फॉर्म्स में फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, मतलब चारों में से कोई भी यूज करके हमें रीराइट करना है। तो हमारा ये दिया हुआ है आई फिनिश दिस वर्क नेक्स्ट वीक, तो क्या हो जाएगा, आई विल फिनिश दिस वर्क नेक्स्ट वीक, मैं इसे नेक्स्ट वीक जो है कंप्लीट करूंगा, इसे फिनिश करूंगा। अब ये तो आपको पहले ही समझ में आ चुका होगा, ये हमारी विल है, देन हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। फिर हमारा ही विल ही गो टू दिल्ली टुमारो, तो हम इसको चेंज करेंगे, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली जाएगा। सिंपल। द स्टूडेंट टेक द एग्जामिनेशन टिल ट्यूसडे, तो यहाँ पे होगा द स्टूडेंट विल टेक द एग्जामिनेशन टिल ट्यूसडे, वो ट्यूसडे तक दे रहे होंगे, दे रहे हैं, देंगे, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन है जो है ट्यूसडे तक देंगे। आपके एग्जामिनेशन कब तक खत्म होने वाले हैं, कब तक चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हो। आई स्टे हियर टिल शी कम्स, तो हम इसे कन्वर्ट करने हैं, आई विल स्टे हियर टिल शी कम्स। फिर ही गो व्हाई द टाइम यू रीच देयर, तो इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं, ही विल गो व्हाई द टाइम यू रीच देयर। आप क्या है, ये सेंटेंस हमने बनाया, ही विल गो व्हाई द टाइम यू रीच देयर। फिर हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट दिया हुआ है, द गार्डनर वाटर द प्लांट्स व्हाई देन, इसका भी फ्यूचर टेंस का यूज करना है, तो द गार्डनर विल वाटर द प्लांट व्हाई देन, तब वो क्या करेगा, पानी देगा। ठीक है, when he arrives he tells you everything, क्या हो जाएगा, when he arrives he will tell you everything। why next month we take our examination, तो why next month we will take our examination, हमें केवल फ्यूचर का यूज करते हुए बनाना है। सबको मैंने इंडेफिनिट में इसलिए बना रखा है क्योंकि आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। बाकी हम चाहें तो कंट्रीज भी बना सकते हैं, हम चाहें तो परफेक्ट भी बना सकते हैं, परफेक्ट कंट्रीज भी बना सकते हैं, कोई नहीं, बट हम इसको सब मैक्सिमम हमने सारे जो है इंडेफिनिट में ही बनाए हुए हैं, जिससे आप थोड़ा सा आप कॉन्विंस फील करो, थोड़ा सा आपको ईजी लग जाए, ईजी गोइंग हो जाए आपके लिए चीजें। He else if you request him, तो यहाँ हो जाएगा he will help you to request him। ठीक है, and then the student enter their classroom, तो क्या होता है, the student will enter their classroom when the teachers come। तो ये यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर आप चाहते हो, एक्चुअली वैसे तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, चैप्टर की एक्सरसाइज के बाद कुछ उन्होंने एक्सरसाइज चाहिए होती है, बहुत ही रेयर बच्चे हैं। हमारे यहाँ भी एक बच्चा है, दैट इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, कि उसे हर बार वो डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज चाहिए होती हैं। तो मैंने ये पर्टिकुलर यहाँ पे खुद एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हो, दैट इज द letmelearn.in। वहां पे जाके आप इस टाइप की बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगी, जहां से आप सॉल्व कर सकते हो, खुद से आंसर दे सकते हो वहीं पर, और आप जज कर सकते हो कि कितने परसेंट टेंसेस आपको आते हैं। ओके, तो यहाँ जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नाउ इसी के साथ में थैंक्स फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर दैट मैं हमेशा की तरह फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जितना ज्यादा आप कर सकते हो, कि जितने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, केवल उन बच्चों के साथ शेयर करना जो पर्टिकुलर आपके साथ क्लास 8 में है, उनके लिए भी अब जो है थोड़ा सा इजी हो जाए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।